बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर लूँ, जिससे आप इस्लामियात की तैयारी जल्दी जल्दी कर सकें और इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जैसे जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस्लामियात की कैसे जल्दी जल्दी तैयारी कर सकें आप, तो उसकी मैं बात करूँगी। एमसीक्यूज़ जो हैं वो तो आपकी अगर रीडिंग अच्छी है, आपने बुक अच्छे से रीड की है, आपको बेसिक इस्लामियात की नॉलेज है, तो उससे आप कर सकते हैं। अच्छे से बुक अच्छे से रीड कीजिए, जो नोट्स हैं उनमें अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो आज का वीडियो का मकसद है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे कि लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि तौहीद की वजाहत कीजिए और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात तहरीर कीजिए। तो बेटा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों को इसे याद करने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसको याद करने में मुश्किल क्यों हो रही है? इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि आपने एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें बच्चे ये कहते हैं कि बहुत लंबा जवाब लिखा होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रिप्लाई होता है। तो लॉन्ग आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग ही आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो उसको याद करने का, जल्दी याद करने का तरीक़ेकार क्या है? जल्दी याद करने का तरीक़ेकार ये है कि आपके जो भी नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी, वैसे तो आप किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स ख़रीद सकते हैं, वो आसानी से अवेलेबल होते हैं। उससे आपने क्या करना है कि आपको पता होगा कि उसमें, उस नोट्स में आप खोल के देखेंगे इस सवाल का जवाब, तो आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। हेडिंग्स के हिसाब से ही जवाब लिखा हुआ होगा। तो आपने क्या करना है कि अपने रजिस्टर में आपने हेडिंग लगानी है टॉपिक की, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लगाई है ना, ठीक है। आपने अपने नोट्स, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है आधे घंटे की, और आपको तरीका पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है। आपने हेडिंग लगाई, भाई इस टॉपिक की मुझे तैयारी करनी है, और फिर आपने क्या करा कि अपने नोट्स में से सिर्फ हेडिंग्स उठा के अपने वाले नोट्स में से लिखी। अपने जो कोचिंग के या जिस भी जगह के आपने नोट्स ख़रीदे हैं उनमें से आपने सिर्फ हेडिंग्स लेआउट बनाना है। जैसे मैंने जो नोट लिए हैं उसमें पहली हेडिंग थी तमहीद की, यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहली मैंने हेडिंग लिख दी तमहीद, फिर दूसरी हेडिंग थी तौहीद की तारीफ़, तो वो मैंने हेडिंग लिख दी। अच्छा, जिस हेडिंग में, एक बात आपने इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि जो भी हेडिंग होगी उसमें आपने हेडिंग लिखने के बाद लिखनी है कोटेशन। जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो आंसर के मार्क्स हैं, मार्क्स गेनिंग जो पॉइंट्स हैं, वो कोटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपने बस यही करना है, हेडिंग लिखनी है और जो कोटेशंस दी हुई हैं वो, अब जैसे इस हेडिंग में 3 कोटेशन दी हुई थी नोट्स में, तो मैंने 3 लिख ली। इसके बाद जो हेडिंग थी उसमें एक सब हेडिंग थी, वो मैंने लिख ली। उसके बाद एक और सब हेडिंग थी, उसमें जो कोटेशन थी वो मैंने लिख ली। तो आपने यही काम करना है अपने रजिस्टर में कि हेडिंग कोटेशन, हेडिंग कोटेशन, हेडिंग कोटेशन, हेडिंग कोटेशन। और फिर ये करने के बाद आपने अपने नोट्स खोलने, जिस भी कोचिंग सेंटर के आपके पास नोट्स हैं, जिस भी कॉलेज के, जिस भी टीचर के नोट्स हैं अच्छे, वो आप ले लें। और आपने तमहीद यानी इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, हेडिंग्स और कोटेशन। तमहीद की हेडिंग में जो भी मटेरियल, वहाँ जो भी बॉडी लिखी हुई है वो आप पढ़ के समझ लें। जैसे मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें यहाँ पे तमहीद की जो हेडिंग है उसमें ये बॉडी लिखी हुई है, तो अब आपने समझ के पढ़ लेनी है ये, और बस समझना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग तौहीद की तारीफ़, उसमें जो बॉडी लिखी है वो आप पढ़ लें। कोटेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपने बॉडी को समझ लेना है और कोटेशंस को याद कर लेना है। इस तरह आपका लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। बेटा, आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है कि आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, बॉडी आपको समझ में आती है, आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, और कोटेशन आप उसमें ऐड कर दें जो आपको याद है। जब आप इस तरह कोटेशन, हेडिंग और कोटेशंस याद कर लें और जो बॉडी है वो पढ़ लें, वो बॉडी रिलेटेबल होगी हेडिंग से और कोटेशन से, तो फिर आप क्या करें कि इस क्वेश्चन को, आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कि विद इन द, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, तो वो उस चीज़ को ओवरकम करें, प्रैक्टिस करें लिखने की, अच्छी राइटिंग में लिखने की, और विद इन द गिवन टाइम, जो टाइम लिमिट होती है 18-19 मिनट होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें। लिखने की प्रैक्टिस कर लें और लिखने से आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा।
आई होप कि ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस। अच्छे से तैयारी कीजिए, रिलैक्स होके, इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे।